ये बहुत बड़ी आशीष है कि परमेश्वर ने अपना वचन लिखित रूप में हमें दिया है। कलीसिया, आज हम सीखेंगे कि ये जो वचन परमेश्वर ने ये हमें लिखित रूप में दिया, ये परमेश्वर ने इंसानों के द्वारा ही क्यों लिखवाया, इंसानों के द्वारा ही इसको क्या किया, क्यों लिखवाया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया, वो हमारे बीच में मौजूद है, वो हमें सब प्रकार की बुद्धि और ज्ञान से परमेश्वर हमें परिपूर्ण करता है। परमेश्वर हमें अपना ज्ञान देता है, हमें अपनी समझ देता है, अपनी बुद्धि से परमेश्वर हमें भरता है। तो परमेश्वर के इस बड़ी दया के लिए, उपकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया, अपने पिता का बहुत बहुत अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो सच में कलीसिया, जैसे हम कल की वीडियो में ऐसे सुन रहे थे कि परमेश्वर का वचन लिखित में ही क्यों ज़रूरी है, तो आज हम उसका दूसरा पार्ट ऐसे आगे चलते हैं, है ना। क्यों परमेश्वर लिखित में वचन देता है, अपना लिखित में क्यों ज़रूरी है परमेश्वर का वचन। तो जैसे कलीसिया, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी आशीष की बात है कि परमेश्वर ने अपना वचन हमें लिखित रूप में दिया है। बहुत बड़ी आशीष है हमारे लिए, क्योंकि जैसे कोई आपको मान लो कोई ऐसा कभी कोई खत मिला हो, जैसे हम कल खत की बात कर रहे थे, तो ऐसा कोई खत मिला हो जिसको पढ़कर आपको बहुत सारी दलेरी और उत्साह मिलता हो, है ना, बहुत सारा हौसला मिलता हो, तो आप क्या करोगे, आप उस खत को बार बार पढ़ोगे, है ना, क्योंकि उसको पढ़ने से क्या मिलता है, आपको ऐसे प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है, दलेरी मिलती है। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें भी ये खत दिया है, ये खत है परमेश्वर का, जिसमें हमें दलेरी मिलती है, हमें उत्साह मिलता है। परमेश्वर हमें आने वाले समय से चौकस करता है। हमारा परमेश्वर, ये हमारे लिए एक खत है, हमारे परमेश्वर का है, हमारे लिए एक प्रेम है हमारे परमेश्वर का। तो सच में कलीसिया, हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं और ये अपनी इस बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं कि पिता, आपने हमें ये बड़ी आशीष दी है। ये बहुत बड़ी आशीष है कि परमेश्वर ने अपना वचन लिखित रूप में हमें दिया है ना। हो सकता है कलीसिया, जैसे आजकल बहुत सारे लोग परमेश्वर में बढ़ें, परमेश्वर में ऐसे आत्मा में चलें, तो हो सकता है परमेश्वर उनसे बात करें, लेकिन ये जो लिखित वचन है, इसके द्वारा परमेश्वर सबके साथ बात करता है, सबके साथ हौसला देता है, दलेरी देता है, हर बात को सिखाता है, हर बात समझाता है, सबके साथ, है ना। चाहे कोई इतना ज़्यादा प्रार्थना में नहीं बढ़ पाता है, इतना ज़्यादा नहीं परमेश्वर में चलता है, तो उसको भी परमेश्वर अपने वचनों से क्या करता है, ऐसे खड़ा करता है, दलेर करता है ना। तो कलीसिया, आज हम सीखेंगे कि ये जो वचन परमेश्वर ने ये हमें लिखित रूप में दिया, ये परमेश्वर ने इंसानों के द्वारा ही क्यों लिखवाया, इंसानों के द्वारा ही इसको क्या किया, क्यों लिखवाया। और इंसानों के द्वारा इस परमेश्वर ने इस वचन को लिखने के लिए इंसानों का इस्तेमाल करके बुद्धि, ऐसे अपनी बुद्धि का क्या दिया है, ऐसे सबूत दिया है ना। अगर इसमें बाइबल को लिखने में अगर स्वर्गदूतों का इस्तेमाल किया होता, है ना, अगर स्वर्गदूत इस बाइबल को लिखते, तो स्वर्गदूत तो सिद्ध है ना, स्वर्गदूत सिद्ध हैं, वो परमेश्वर की भक्ति के बारे में अच्छा लिख सकते थे, परमेश्वर के बारे में एक अच्छा लिख सकते थे। लेकिन उससे क्या होता कि मतलब फिर वो परमेश्वर के सेवकों का भी अच्छे तरीके से ऐसे वर्णन कर सकते थे, और वो तो सिद्ध और आत्मिक प्राणी है, वो अपना तजुर्बा ऐसे लिख सकते थे। लेकिन मतलब क्या हम उनकी फीलिंग, जो स्वर्गदूतों की फीलिंग है, क्या हम मनुष्य उस फीलिंग को समझ पाते? हम उस फीलिंग को समझ नहीं पाते कलीसिया, क्योंकि ये ऐसे स्वर्गदूतों के द्वारा ऐसे लिखा हुआ वचन। तो सच में पहले तो हम ये देखते हैं कि ये लिखा हुआ वचन, है ना, परमेश्वर ने हमें इसे लिखित रूप में दिया, तो इसका भी परमेश्वर ने हमें प्रूफ दिया है। जैसे रोमियो 15 का हम पढ़ते हैं 4, लिखा है
जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। तो हमें जितना भी परमेश्वर ने वचन लिख करके दिया है, तो हम क्या करते हैं, लिखा जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। तो ये पवित्र शास्त्र हमें क्या देता है, ऐसे प्रोत्साहन देता है ना, और उसके द्वारा हम क्या रखते हैं, आशा रखते हैं अपने परमेश्वर के ऊपर, है ना। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये लिखित वचन हमें क्यों दिया है ना, और फिर आगे हम जानते हैं कि ये वचन परमेश्वर ने इंसानों के द्वारा ही क्यों लिखवाया, क्योंकि एक इंसान जो एक जैसे इंसान है वो असिद्ध मनुष्य है ना, वो गलतियां भी करता है। जैसे स्वर्गदूत तो गलतियां नहीं करते, लेकिन इंसान तो गलतियां भी करते हैं। इंसान अपनी फीलिंग्स को भी ऐसे इंसान की फीलिंग को समझ पाता है। जब वो गलती करता है, उसके द्वारा कोई गलती हो जाती है, पश्चाताप हो जाता है, तो फिर वो ऐसे अपनी फीलिंग को बताता है, तो दूसरा इंसान समझता है, हाँ मतलब अगर इस पाप में इसने ये फील किया है, तो वो समझता है इस बात को ना। तो इसलिए परमेश्वर ने ये जो वचन है ये क्यों परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से नहीं लिखवाया, क्यों परमेश्वर ने इंसानों के द्वारा ही लिखवाया। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक 2 का 6 और 7 लिखा, वरन किसी ने कही ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है ना। तो तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। लिखा, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया, है ना। तो ये हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है कि जैसे भजन संहिता में ये परमेश्वर का वचन लिखा है कि मनुष्य क्या है कि परमेश्वर मनुष्य की क्या लेता है, इसे शुद्धि लेता है। क्यों परमेश्वर ने मनुष्यों को चुना, अपना एक खास परमेश्वर ने अपना वचन लिखने के लिए मनुष्यों को चुना। तो कलीसिया, जैसे परमेश्वर ने इंसानों को ऐसे ये वचन लिखकर हमें वही दिया जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी। जैसे वचन जो लिखा गया परमेश्वर की, जैसे हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। हर एक जो परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। लेकिन इसको लिखा क्या है, लिखा इंसानों ने है, लिखा इंसानों ने अपनी फीलिंग के द्वारा लिखा है, लेकिन लिखा ये परमेश्वर की प्रेरणा से ऐसे लिखा गया, क्योंकि परमेश्वर ने इंसानों को ये छूट दी है पर इस वचन को लिखने के लिए कि वो क्या करें, वो ऐसे बाइबल को लिखने के लिए ऐसे ऐसे मनोहर शब्द ढूंढ कर और अपनी फीलिंग्स को ऐसे अपने जो भी उनकी फीलिंग्स है उनको उसको वो क्या करें, इन वचनों में क्या करें, ऐसे लिखें, है ना। तो उसे अच्छे तरीके से लिखें। जैसे परमेश्वर के जो वचन के लेखक हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा है, तो वो किस माहौल में पले हैं, बड़े हैं, कैसा उनका कारोबार था, है ना। और ये सारी चीज़ों की झलक परमेश्वर के वचन में क्या होती है, ऐसे दिखाई देती है ना। जैसे जिस माहौल में क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि बाइबल में देखते हैं कि बहुत सारे लेखक हैं, बाइबल के बहुत सारे क्या हैं, लेखक हैं। अगर आप बाइबल को खोलते हो, जिस भी लेखक ने वो किताब लिखी होती है, तो सबसे पहले हमें उसका किस माहौल में वो पला है, बड़ा है ना, क्या मतलब उसने का कारोबार था, वो कैसे रहता था, कैसे जीवन व्यतीत करता था, ये पता चलता है। तो वो अपनी कुछ अपने कारोबार के उदाहरण भी ऐसे डालता है, वचन में कारोबार के उदाहरण डालता है। तो इसलिए परमेश्वर, अगर ये चीज़ स्वर्गदूतों के पास होती, तो स्वर्गदूतों के, क्योंकि वो ना तो कोई गलती करते हैं, है ना, तो ना जैसे कोई उनकी जो फीलिंग है वो मनुष्य कैसे समझ पाते,
वो मनुष्य तो नहीं समझ पाते। तो इसलिए ये जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। परमेश्वर, जब तक परमेश्वर उभारता नहीं है, अपने लोगों को उभारता नहीं है, तब तक ये वचन लिखा नहीं जा सकता। इसके लिए परमेश्वर का वचन लिखा है ना। तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है 3:16 में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ना, ताकि प्रत्येक जन क्या बने, ऐसे सिद्ध बने। तो मतलब अगर किसी लेखकों ने कोई गलती करी, कोई पाप किया, फिर उसके बाद पश्चाताप किया, कोई गलत काम किया, अनाज्ञाकारिता करी, है ना, उसके बाद उनका क्या हाल हुआ, है ना, तो ये सारी चीजें ऐसे मतलब ये सिर्फ इंसान ही लिख सकता था, ये स्वर्गदूत नहीं लिख सकता था। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने वचनों को लिखने के लिए इंसानों का इस्तेमाल किया, है ना, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि स्वर्गदूतों की फीलिंग को इंसान नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र स्वर्गदूतों के लिए नहीं लिखा गया, क्योंकि स्वर्गदूत सब कुछ जानते हैं। ये पवित्र शास्त्र, ये जो बाइबल है, ये मनुष्यों के लिए लिखा गया। और सच में मनुष्य ही मनुष्य की क्या समझ सकते हैं, फीलिंग को समझ सकते हैं, है ना। जैसे हम परमेश्वर का वचन देखते हैं कि परमेश्वर की ऐसे प्रेरणा से रचा गया, लेकिन लिखा किसने है? लिखा तो मनुष्यों ने है। और बिना परमेश्वर के उभारे जाकर ये सारी चीजें हो नहीं सकती। जैसे हम दूसरा पत्रस 1:21 पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस 1:21 में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो ये जो पवित्र जन है, जिन्होंने परमेश्वर का वचन लिखा, जो परमेश्वर के वचन के लेखक हैं, जिनको परमेश्वर ने उभारा कि इन वचनों को लिखें, है ना, उनके मनों में ये सारी बातें डाली को कि वो ये सारी बातों को क्या करें, लिखें। तो ये सारी बातें उन्होंने कैसे लिखी हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, है ना। अगर भविष्य यशाया ने, यिर्मयाह ने, यहेजकेल ने भविष्यवाणियां करी हैं, तो ये भविष्यवाणियां किस प्रकार करी हैं? पवित्र आत्मा के उभारे जाकर। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो अगर इन्होंने कोई भी भविष्यवाणी करी है, तो ये इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं करी, ये पवित्र अगर हम देखते हैं, इसमें बहुत सारे लेखकों ने भविष्यवाणियां करी हैं, बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी आने वाली बातें, जो आने वाली थी वो बातें लिखी हैं। तो वो अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं लिखी, क्योंकि अपनी मर्जी से किसी को पता ही नहीं आने वाले समय में क्या होएगा, जब तक कि पवित्र आत्मा उनको ऐसे ना उभारे। तो सच में कलीसिया, पवित्र आत्मा ने उनको उभारा। परमेश्वर के वचन के जितने भी लेखक थे, तो पवित्र आत्मा ने उनको उभारा। वो उभारे जाकर उन्होंने परमेश्वर के वचनों को क्या किया है, ऐसे लिखा है ना। लिखा इंसानों ने है, लेकिन ये सारी बातें किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से हैं। तो अगर जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम एक वचन परमेश्वर का पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 2:13 में लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और ये सचमुच ऐसा ही है, ये ऐड किया गया इसमें, तो ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है ना। तो ये जो वचन, वो मतलब परमेश्वर का वचन जो इस पत्री का लेखक है ना, तो वो ये कह रहा है कि जैसे है ना, हम पौलुस की पत्री को पढ़ते हैं, ये पौलुस की पत्री है, तो हम पढ़ते हैं कि वो कहता है कि जब परमेश्वर का वचन, सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने इसे मनुष्यों का नहीं समझा, है ना, तुमने इसे परमेश्वर का समझकर ग्रहण किया।
और जब तुमने इसका वो परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया तो ये तुम्हारे जीवन में क्या हुआ, प्रभावशाली। तो आज भी कलीसिया क्या होता है, जैसे कोई परमेश्वर का वचन बता रहा है, जैसे मेरे को परमेश्वर वचन बताने के लिए ऐसे उभारता है, जैसे मैं रोज परमेश्वर का वचन ऐसे बताती हूँ। तो जैसे तो कोई बड़ी मिनिस्ट्री का पास्टर है, तो अगर लोग उसको सुनेंगे तो सोचेंगे हाँ ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन अगर जैसे हम जैसे अभी छोटी कलीसिया के पास्टर हैं, अभी हमारे पास ज़्यादा कलीसिया नहीं है, तो लोगों की एक मेंटालिटी है, लोगों की एक सोच है कि शायद ये परमेश्वर का वचन नहीं बताते, ये अपनी सोच से बताते हैं। लेकिन ये सोच गलत है कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सबको इस्तेमाल करता है। कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकता। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का मतलब जिस मन से लोग उनको सुनते हैं उस मन से वैसे नहीं सुनते हैं। तो ये मन भी सही मन नहीं है ना। जैसे मान लो आपको कुछ पॉजिटिव ज्ञान सीखने को मिल रहा है, पॉजिटिव शिक्षा सीखने को मिल रही है, तो आपको उसे ऐसे ही लेना चाहिए जैसे ये परमेश्वर का वचन है। हाँ, अगर आपको उसमें कुछ गलत नजर आता है तो फिर आप कह सकते हो, फिर आप ऐसे कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपको वो उस चीज़ से आपको उत्साह मिल रहा है, आपको सीखने को बहुत चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए। आपको परमेश्वर का ही वचन समझकर उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। तो इसलिए कलीसिया, जिस प्रकार आज हम ऐसे ये परमेश्वर का वचन बता रहे हैं कि परमेश्वर ने इन लेखकों को उभारा है पवित्र आत्मा के द्वारा, और उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना है। और बाइबल को इंसानों ने लिखा है इसलिए कि हम इसे पढ़कर क्या करें, अपनापन महसूस करें। इन वचनों को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, है ना। और असिद्ध जैसे होने की वजह पर हम कैसे हमारे ऊपर हालात आते हैं, है ना। जैसे असिद्ध जो मनुष्य अगर कोई गलती करता है, कोई अनाज्ञाकारिता करता है, तो कैसे मनुष्यों के ऊपर हालात आते हैं जब कोई अपनी आप बीती बताता है ना। जैसे कोई जैसे लेखक हैं, परमेश्वर के लेखक, जैसे हम पौलुस के बारे में ही देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 12 का हम पढ़ते हैं। जैसे वो अपनी आप बीती बता रहा है ना, तो हम पढ़ सकते हैं वहाँ से कि इस समय इसके ऊपर क्या बीत रही होएगी, ये क्या सोच रहा होएगा, ये क्या फील कर रहा होएगा इस समय पर, है ना। तो हम उससे पढ़कर एक अपनापन महसूस होता है, एक फीलिंग होती है। तो जैसे हम 12 का हम पढ़ते हैं 7 से लेकर हम पढ़ते हैं 10 तक। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। तो सच में कलीसिया, जब आप इन वचनों को पढ़ते हो तो आप पौलुस की फीलिंग को समझ रहे हो कि जैसे इजरायली लोग क्या कर रहे थे, जब वो सुसमाचार सुना रहा था तो उसके सुसमाचार सुनाने में क्या डाल रहे थे, ऐसे रुकावट डाल रहे थे, मतलब बहुत सारे विरोध कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को उसके खिलाफ भड़का रहे थे, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि उस समय पौलुस क्या फील कर रहा था। और जब पौलुस ने ये फील करके परमेश्वर से प्रार्थना करी, उसने अपनी फीलिंग को बताया परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर, मैं ये फील कर रहा हूँ, ये मेरे से इसको दूर कर। तो परमेश्वर ने उसको बताया कि जो मेरी सामर्थ्य है वो निर्बलताओं में क्या होती है, सिद्ध होती है। तो जब ऐसे परमेश्वर ने जब उससे बात करी तो उसके अंदर एक दलेरी आई,
उसके अंदर जब दिलेरी आई तो उसने हमें भी बताया कि इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आप देखोगे जब आप बहुत ज़्यादा निराश होते हो, बहुत ज़्यादा उदास होते हो, अब टूटा हुआ मन लेकर परमेश्वर के समीप जाते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है, समीप योग्य बलिदान है। तो जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फील करते हो, निर्बल फील करते हो, आप परमेश्वर के आगे अपने आप को रखते हो, तो परमेश्वर की एक सामर्थ, परमेश्वर की एक ग्रेस आपके अंदर कार्य करती है और आपको फिर से क्या करती है, ऐसे दिलेर करती है। तो सोच के देखो कलीसिया कि अगर ये वचन को स्वर्गदूतों ने लिखा होता तो क्या हम पौलुस की फीलिंग को समझ पाते? क्या पौलुस की फीलिंग को स्वर्गदूत अच्छे से बता पाते? नहीं बता पाते, क्योंकि ये एक असिद्ध मनुष्य की क्या हो रही है, वो अपनी निर्बलता को बता रहा है, निर्बलता को मतलब बयान कर रहा है। हम समझ पा रहे हैं कि उस समय ऐसे पौलुस क्या फील कर रहा है ना। तो इसी प्रकार कलीसिया जैसे हम दाऊद की ही ऐसे मिसाल लेते हैं, है ना। दाऊद से जब पाप हुआ तो दाऊद ने अपनी फीलिंग को बताया, हम लोगों को बताया। ऐसे परमेश्वर ने क्या किया, देखो अगर किसी को जैसे असिद्ध है मनुष्य, है ना, हम सारे असिद्ध मनुष्य हैं, हमसे गलती हो जाती है, हमसे ऐसे कोई भी अनाज्ञाकारिता हो जाती है या वचन टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम क्योंकि असिद्ध मनुष्य हैं तो हम उस समय परमेश्वर के सामने जाते हैं। तो जैसे दाऊद अपने ऐसे परमेश्वर ने दाऊद को उभारा कि जो उससे गलती हुई है वो उसको बयान करे, वो बताए। हम उसके दिल का दर्द समझ पाते हैं, जो वो भजन संहिता 51 में बता रहा है, भजन संहिता 51 उसमें वो बता रहा है, अपने दिल का दर्द बता रहा है। जब उससे पाप हो जाता है तो वो किस प्रकार पश्चाताप करता है, किस प्रकार अपने दिल के क्या वो उस समय फील कर रहा है, क्या उसके मन पर बीत रही है। तो हम जब भजन संहिता 51 पढ़ते हैं, 51 पढ़ते हैं, तो हमें पता चल रहा है कि दाऊद किस दर्द से गुजर रहा है। उसके मन की फीलिंग को हम क्या कर पाते हैं, ऐसे समझ पाते हैं। जैसे हम निकाल करके देखते हैं कलीसिया भजन संहिता 51, तो इसका हम पढ़ते हैं 2 से अगर हम पढ़ते हैं तो मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। वो अपने गुनाह को क्या कर रहा है, कबूल कर रहा है। वो कहता मेरे अधर्म को दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे क्या कर, ऐसे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और कहता मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है ना, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दाऊद को परमेश्वर ने उभारा। दाऊद की पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने कहा ये तो मेरा लेखक है, ये तो मेरे परमेश्वर, ये तो मेरे वचनों का लेखक है, तो नहीं मैं इसके ये बुराइयों को नहीं लिखवाऊंगा इसमें। ऐसा नहीं करा परमेश्वर ने, है ना। परमेश्वर ने क्या किया, उसके जो भी मन की फीलिंग थी, जो भी बुराई थी उसके मन में, उसने उसको भी क्या किया, ऐसे बयान किया। तो यहाँ पर कहता है कि ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। लिखा और जैसे जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं तो पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, है ना। तो
और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, है ना। और यहाँ पर 17 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम ये पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन तो हम समझ पाते हैं कलीसिया कि किस प्रकार दाऊद क्या फील कर रहा है, क्या समझ रहा है। तो हम समझते हैं इस बात को कि सच में अगर ये चीज़ दाऊद ने नहीं लिखी होती तो हम कैसे समझ पाते इस बात को, है ना। तो हम कभी भी नहीं समझ पाते। हम समझेंगे अगर स्वर्गदूत इस परमेश्वर के वचन को लिखते तो हम कभी भी ऐसे जो गहरी बातें हैं जो उन्होंने करी हैं, जिस तरीके से पश्चाताप करा, क्योंकि हम भी असिद्ध मनुष्य हैं, हम भी सेम ऐसी जब गलतियां करते हैं तो हमें समझ में आता है कि दाऊद ने किस प्रकार पश्चाताप किया था, है ना। तो हमें भी समझ में आता है कि हम भी अपना मन खोल कर फिर परमेश्वर के आगे रख देते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर, है ना, ये चीज़ें मेरे जीवन से दूर कर, परमेश्वर मुझे आप में बढ़ना है, परमेश्वर मुझे पवित्रताई में चलना है परमेश्वर। तो फिर परमेश्वर की मदद मांगते हैं। जिस प्रकार दाऊद भीख मांग रहा है, माफ़ी के लिए क्या कर रहा है, हम समझ पा रहे हैं कि दाऊद किस प्रकार परमेश्वर से माफ़ी की क्या मांग रहा है, वो ऐसे भीख मांग रहा है। तो सच में कलीसिया आज हमें खुदावंद ने सिखाया है कि अगर ये परमेश्वर का वचन मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर ने नहीं लिखाया होता तो हम कभी भी परमेश्वर को नहीं समझ पाते कलीसिया। हम परमेश्वर की फीलिंग अपने ऐसे नहीं समझ पाते कि किस प्रकार परमेश्वर ने आगे चलकर, हम जैसे ये भीख मांग रहा है तो किस प्रकार आगे चलकर परमेश्वर ने उसको माफ़ भी किया, है ना। आगे चलकर परमेश्वर ने उसको ऐसे माफ़ किया। तो हमें फिर कैसे पता चलता, क्योंकि स्वर्गदूत तो सिद्ध है ना, वो आत्मिक प्राणी है, तो वो तो ना गलती करेंगे ना वो पश्चाताप करेंगे, वो तो कुछ भी नहीं करेंगे। वो कैसे लिख पाते इन सारी चीज़ों को। तो सोच के देखो कलीसिया, हमारा परमेश्वर कितना ऐसे बुद्धिमान है। सच में खुदावंद का वचन कहता है उसके पास अगम बुद्धि है और वो मनुष्यों के लिए कितना सोचता है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो मनुष्यों को कितना प्रेम करता है, वो उनके लिए कितना सोचता है। हर एक छोटी से छोटी बात वो मनुष्यों के लिए सोचता है ना। उसने ये काम स्वर्गदूतों को नहीं दिया, उसने ये काम मनुष्यों को दिया। तो ये कितना, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में कि परमेश्वर ने 138 अध्याय में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 138 अध्याय, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व किसको दिया है, परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। सोच के देखो, जिस वचन को उसने इतना ज्यादा महत्व दिया है, वो उसको लिखने का काम उसने तुच्छ मनुष्य जो परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है, क्या है मनुष्य जो परमेश्वर मनुष्यों की क्या लेता है, ऐसे शुद्धि लेता है। सोच के देखो परमेश्वर का प्रेम, उसको आप समझ सकते हो कलीसिया, परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा प्रेम है, वो कितना मनुष्यों से प्रेम करता है, आप समझ सकते हो इस बात को, है ना। तो सच में कलीसिया हम आगे भी इस पाठ को जारी रखेंगे, आगे भी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत गहरा वचन है जो खुदावंद ने मुझे दिया है। हम इसको ऐसे लगातार इसको शेयर करेंगे। कल फिर हम इस वीडियो को शेयर करेंगे, इसका अगला पार्ट तैयार करेंगे, है ना। आज हमने सीखा है कि क्यों परमेश्वर ने, कल हमने सीखा था कि परमेश्वर का वचन लिखित में ही क्यों जरूरी है ना। आज हमने सीखा है कि ये जो लिखित वचन है ये परमेश्वर ने इंसानों के द्वारा ही क्यों लिखाया, है ना। तो आगे चलकर और भी परमेश्वर हमें सिखाएगा, बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो कलीसिया मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत समझ आया। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आपको समझ दी है परमेश्वर ने इन वचनों को समझने के लिए, है ना। तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के मन की गहराई आपको समझ में आई है। तो सच में जब हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं कलीसिया, फिर हम परमेश्वर के प्रेम को समझ पाते हैं कि वो सच में खुदावन हम लोगों से कितना प्रेम करता है, उसके मन में हमारे लिए कितनी बड़ी दया है, कितना बड़ा प्रेम है। तो हम अपने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो कलीसिया मेरी ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी आप लोग वीडियो को देखते हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ताकि कलीसिया ये जो चैनल है जिसमें हमें खुदावन बहुत अच्छा ज्ञान देता है, बहुत अच्छी ऐसे शिक्षा देता है, ये ज्ञान परमेश्वर के बहुत सारे लोगों तक जाए।
आप इसको शेयर करना शुरू करो, है ना। आप भी इस सेवा के हिस्सेदार बनो, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने में मदद करो, है ना। तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाले हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, आप महान पिता हो, आप सर्वशक्तिमान पिता हो, आप दया करने वाले परमेश्वर हो, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हो पिता। सच में खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपके प्रेम के लिए, आपके उपकारों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, मैं तेरे बच्चों को तेरे पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों में सौंप देती हूँ मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। तू महान खुदा है, तू सामर्थी है पिता परमेश्वर जी। पिता, आज अपने बच्चों के जीवनों में बड़ा काम कर परमेश्वर, इनको बुद्धि और समझ दे मेरे खुदावन, ताकि तेरे वचनों की गहराई को समझ पाए पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को समझ पाए पिता परमेश्वर, आपके प्रेम को समझ पाए पिता, आपकी बड़ी दया को समझ पाए मेरे खुदावन पिता। आज तेरा बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा इनके अंदर कार्य करे मेरे खुदावन, तेरी ग्रेस इन पर कार्य करे परमेश्वर पिता परमेश्वर। मैं दुखी बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो किसी भी प्रकार के हालातों में, चिंता में, परेशानी में पड़े हैं खुदावन। आज पिता परमेश्वर मैं तेरे पास आती हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा। तेरा आत्मा खुदा आज उनको हर परेशानी से आजाद करे पिता, हर बीमारी से आजाद करे परमेश्वर। तेरा आत्मा उनके जीवनों में कार्य करे मेरे पिता। हर बीमारी, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से इसी घड़ी उनकी बॉडी से, चाहे भी किसी भी प्रकार का रोग है, कितना बड़ा रोग है, चाहे डॉक्टरों ने जवाब दिया है, मैं यीशु नासरी के नाम से कमांड करती हूँ हर वो रोग को कि वो आउट हो जाए, उखड़ जाए, इन लोगों के बॉडी से आउट हो जाए यीशु नासरी के नाम से खुदा। आज तेरे बच्चे आजाद हो जाएं, आज सारा रोग, सारी चिंता, सारे हालात इनके जीवनों से उखड़ जाए यीशु के नाम से। मैं पूरे अधिकार के साथ कमांड करती हूँ इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से खुदा। मैं विश्वास करती हूँ आपके बच्चे बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं पिता, इनके जीवनों में आपका आत्मा बड़े बड़े कामों को कर चुका है। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ पिता। सच में पिता परमेश्वर, आप बड़े महान पिता हो, हमारी प्रार्थना का उत्तर आपने दे दिया है। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।